तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज आप लोग से हम फिर से वेलकम कर रहे हैं। तो हम फिर से एक मैं न्यू वीडियो में। तो आप लोग को आज का वीडियो क्या होगा, तो आप लोग को पीछे बैकग्राउंड देख ही रहा होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आप लोग करना क्या है, वीडियो को लाइक ठपाक से और चैनल को सब्सक्राइब क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम भी ऐसे वीडियो आप लोग के सामने लाते रहें। अगर आप लोग ऐसा वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग नहीं लाइक करते नहीं सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम बता दे रहे हैं कि आज का क्लास किस पे होने वाला है। तो आज का जो क्लास है, क्लास 10th हिंदी के गद्य खंड के जितने लेखक और चैप्टर्स यानी कहानी जो चैप्टर्स है उसका लेखक और चैप्टर का नाम ट्रिक हम जानेंगे कि आखिर हम चैप्टर और लेखक का नाम कितना लंबा समय तक याद रखें और कैसे याद रखें। तो इसके लिए आज हम ट्रिक बनाए और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि ये जो लेखक का नाम और चैप्टर का नाम कैसे याद करेंगे। तो घर का चल खोले है अम्बेडकर है, तो कैसे याद करें कि ताकि हमको एग्जाम समय लेकर मतलब लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो उसी के लिए हम छोटा सा एक ट्रिक बनाए। ट्रिक ही देखिए, ट्रिक कोई सटीक ट्रिक नहीं होता, बस ट्रिक का मतलब यही होता है कि हम किसी भी चीज़ को शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। तो क्या याद करना है, गद्य खंड के लेखक और चैप्टर का नाम याद करना है और वो कौन सी विधा है। आखिर जो चैप्टर है जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो वो कौन सी विधा है, उसको विधा को याद करेंगे, लेखक का नाम याद करेंगे और चैप्टर का नाम याद करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है आप लोग बताइए। तो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, आप जब श्रम करिएगा, मेहनत करिएगा, अगर ज़्यादा मेहनत करिएगा तो लोग आप पर क्या करेगा, निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसी विधा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसी विधा है? निबंध। यानी कि जब आप श्रम करिएगा, मेहनत करिएगा तो आप पर कोई निबंध लिखेगा। और जब जो भीमराव अम्बेडकर थे क्या थे, करते थे, बहुत मेहनत ही करते थे। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। जब आप मेहनत करिएगा तो आप पे लोग निबंध लिखेंगे। तो क्या है श्रम विभाजन और जाति प्रथा? क्या है? निबंध है। याद हो गया? याद हो गया होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर। क्या है, जब ज़्यादा श्रम करिएगा तो निबंध लिखेंगे लोग, और सबसे ज़्यादा श्रम कौन किए थे? भीमराव अम्बेडकर किए थे। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए अब हम दूसरा चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? दूसरा चैप्टर का नाम है विष के दांत, यानी विष के दांत। क्या है? विष के दांत के लेखक कौन है? जो देखिए यहाँ से याद करें, नलिन विलोचन। तो नलिन से क्या, नाली याद करिए। नाली में क्या होता है? कचरा होता है। कचरा किसके समान होता है? विष के समान होता है। यानी जो नाली का कचरा होता है के समान होता है। विष मतलब विष के दांत, नाली मतलब नलिन विलोचन शर्मा। क्या होता है? नलिन विलोचन शर्मा के लेखक कौन है? यानी कि नलिन विलोचन शर्मा किस चैप्टर को लिखे हैं? विष के दांत। यानी कि जो नाली में कचरा होता है किसके समान होता है? विष के समान। यानी नाली के कचरा विष के समान, यानी विष के दांत। नाली का मतलब नलिन विलोचन शर्मा, यानी विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। अब जब विष ज़्यादा फैल जाएगा तो उस पर लोग क्या करेगा, कहानी लिखेगा कि इस नाली में इतना सारा कचरा होने के कारण इसमें विष फैल गया। यानी विष के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा। और क्या है? ये कहानी है। क्या है? विष के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा। और क्या है? ये कैसी विधा है? कहानी है। याद हो गया होगा। नाली में क्या है? कचरा जो विष के समान है। यानी नाली से नलिन विलोचन शर्मा, विष से विष के दांत, विष के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा। क्या है? कहानी है। चलिए दो टॉपिक क्लियर हो गया। दो चलो प्रथा क्या है? भीमराव अम्बेडकर और कैसी विधा बंद है। विष के दांत, नलिन विलोचन शर्मा, कहानी है। दूसरा चैप्टर क्लियर। अब तीसरा देखिए क्या है। तीसरा क्या, भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, जिसके चैप्टर के लेखक कौन है? मैक्स मुलर। यानी भारत के जो लोग होते हैं, भारत में हमें मूल बातें सीखने को मिलती है। यानी कि भारत में क्या होता है, भारत से हम क्या सीखे, भारत में हम मूल बात सीखते हैं। यानी मूल से मैक्स मुलर। यानी भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मुलर। भारत में क्या सीखते हैं? मूल बात सीखते हैं, मैक्स मुलर।
और जो भारत के लोग होते हैं क्या करते हैं, भाषण ज़्यादा देते हैं। क्या करते हैं, भाषण ज़्यादा देते हैं। यानी भारत से हम क्या सीखें, तो भारत में मूलवाद सीखते हैं, यानी कि मूल से मैक्स मूलर। और भारत के लोग क्या करते हैं, ज़्यादा भाषण देते हैं। यानी कि भारत से हम क्या सीखे, कौन सी विधा है, भाषण है। क्या है, भाषण है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मूलर, मूल बात सीखते हैं मुंह से मैक्स मूलर, और भारत से हम सीखे के लेखक मैक्स मूलर। और क्या है, भारत के लोग ज़्यादा भाषण देते हैं, ज़्यादा भाषण देते हैं, काम काज कम और भाषण ज़्यादा, यानी कि क्या है, भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, क्या है, भाषण है। उम्मीद है कि तीनों क्लियर होगा। चौथा देखिए क्या, चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या होता है, मानव की जो प्रवृत्ति होती है नाखून का बढ़ना। हम 1000 बार नाखून को काट देते हैं फिर नाखून बढ़ जाता है। क्या करते हैं, नाखून को 1000 बार काटते हैं फिर भी नाखून बढ़ता है। यानी 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मानव की क्या होती प्रवृत्ति है, तो नाखून का बढ़ना क्या होता है, मानव की प्रवृत्ति होती है। यानी कि मानव मतलब मानववाद, यानी नाखून क्यों है। और 1000 बार नाखून को काटते हैं फिर भी नाखून बढ़ जाता है। यानी 1000 नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक 1000 बार काटते हैं फिर भी बढ़ता है, यानी कि 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये क्या है, मानव की प्रवृत्ति होती है, मानव की नेचर होता है कि नाखून हमेशा बढ़ते रहता है। यानी कि कैसी विधा है, मानववाद है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कैसी विधा है, तो मानव की प्रवृत्ति होती है, यानी क्या है, मानववाद है। 1000 बार नाखून को काट देते हैं फिर भी नाखून बढ़ जाता है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। पांचवा क्या है, पांचवा क्या है, नागरी लिपि। क्या होता है, नागरी लिपि। जो नगर के लोग होते हैं क्या होते हैं, गुणवान होते हैं। क्या होते हैं, गुणवान होते हैं। यानी गुणवान से गुणाकर मूल्य, नागर नगर से नागरी लिपि, यानी नागरी लिपि के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य हैं। क्या होता है, जो नगर के लोग होते हैं गुणवान होते हैं, ज्यादा गुणवान होते हैं, यानी कि गुण से गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य। और क्या होता है, नगर से नागरी लिपि, यानी नागरी लिपि के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। क्या है, नगर के लोग क्या होता है, और ये क्या है, नागरी लिपि निबंध है। नगर के लोग पर जब आप गुणवान होइएगा तो आप पे निबंध लिखेगा, क्या करेगा, निबंध लिखेगा। यानी कि नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य और क्या है, निबंध है। क्लियर, याद हो गया होगा। छठा क्या है, छठा है बहादुर। जो बहादुर लोग होते हैं क्या होते हैं, जब बहादुर आप होइएगा तो आप अमर हो जाइएगा। यानी कि बहादुर के लेखक अमर से अमरकांत। क्या होगा, अमर से अमरकांत। जो बहादुर होते हैं अमर हो जाते हैं, यानी कि बहादुर के लेखक अमरकांत। जब आप अमर हो जाइएगा तो आप पे कहानी लिखेगा। जैसे कि महात्मा गांधी अमर हैं तो उस पर क्या है, स्टोरी लिखा गया है, बहुत सारे कहानी लिखा गया है। यानी कि बहादुर, आप बहादुर का काम करिएगा तो आप अमर हो जाइएगा। जिस तरह महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जितने सारे नेता हैं जो अमर हो चुके हैं, तो जब आप अमर होइएगा तो आपके बारे में कहानी लिखेगा। यानी कि बहादुर कौन सी विधा है, कहानी है। बहादुर या अमर हो जाइएगा, यानी अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत। और कैसी विधा है। चलिए आप सतमा देखते हैं। सतमा क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। यानी कि परंपरा का मूल्यांकन क्या है, परंपरा, जो परंपरा की शुरुआत है किस युग से चलते आ रहे हैं, राम काल से ही परंपरा का शुरुआत चलते आ रहा है। यानी कि परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। यानी परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। राम युग से ही चलते आ रहे हैं परंपरा। जैसे कि स्वयंवर, सीता जी का विवाह हुआ तो स्वयंवर, तो वो कहाँ से चलते आ रहे हैं, राम युग से ही चलते आ रहे हैं। यानी कि परंपरा का मूल्यांकन क्या है, रामविलास शर्मा है। किधर गया, हाँ, रामविलास शर्मा है। और ये कैसी विधा है, निबंध है। जब आप परंपरा के नियम के अनुसार चलिएगा तो लोग आप पे निबंध लिखेंगे, तो यानी कि क्या है, निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा क्या है, निबंध है। चलिए आठवां क्या, आठवां है जित जित में मैं निरखत हूँ। जित जित में मैं निरखत हूँ। जब आप एक बार जीतिएगा तो राजा कहलाइएगा, जब आप बार बार जीतिएगा तो महाराजा कहलाइएगा। यानी कि जित जित 2 बार आया, जित जित मतलब जित जित में मैं निरखत, और 2 बार जीतिएगा तो महाराज कहलाइएगा। महाराज से मतलब बिरजू महाराज। यानी जित जित में मैं निरखत के लेखक कौन है, बिरजू महाराज हैं। कौन है, बिरजू महाराज। जित जित में मैं निरखत हूँ।
देखिए आपके जो बुक है उस बुक में मात्र एक ही ऐसा चैप्टर है जो साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। तो उसको याद रख लीजिएगा। जित जित में मैं निरखत हूँ, बार बार जीतेंगे महाराज बन जाएंगे भैया। और क्या है? बिरजू महाराज। जित जित में मैं निरखत हूँ बिरजू महाराज है। और ये क्या है? साक्षात्कार है। आई होप आपको याद हो रहा होगा। ट्रिक का मतलब ही है कि हमको शॉर्टकट में याद हो जाना। ट्रिक कोई सटीक नहीं होता है कि हाँ इस पर सटीक बैठेगा, बस हमें सहूलियत कर देता है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमको मतलब शॉर्टकट कर देता है, बस यही होता है। अब उसके बाद क्या है? एवेन्यू है। खिड़की लगा। एवेन्यू 9वां चैप्टर क्या है? आ से क्या है? ओ से एवेन्यू याद रखना है और ओ से अशोक वाजपेयी याद रखना है। क्या? ओ दोनों जगह ओ है। तो ओ से एवेन्यू, और एवेन्यू के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। क्या है? अशोक वाजपेयी। और ये क्या है? अशोक वाजपेयी। एवेन्यू ललित रचना है। कैसी विधा है? ललित रचना। और एवेन्यू के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी है। बस ओ से एवेन्यू और ओ से अशोक, याद इतना रखिएगा। क्लियर? उसके बाद क्या है? मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अरे हमारे गांव के विनोदबा है ना, मछली खा खा के सूख गया है। यानी मछली खा खा के सूख गया है, यानी कि मछली के लेखक सुख से भी याद रख लीजिएगा। जो शुक्ल है, शुक्ल को शुल्क से डिनोट करिए। शुक्ल को शुल्क से डिनोट करिए। जब आप मछली किनने जाएगा तो मछली में क्या करना पड़ेगा? आपको क्या देना पड़ेगा? कुछ शुल्क देना पड़ेगा। मछली के उन्हें शुक्ल से याद रखिए, विनोद कुमार शुक्ल। या मछली खा के सूख गया, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल। क्या हो गया? विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। और जब आप सूख जाइएगा, मछली खा खा कर, मछली खाने के बाद मोटाना चाहिए, लेकिन आप सूख जाइएगा तो लोग क्या करें? अब ससुराल सूख गया है मछली खा खा कर। फूलना चाहिए तो सूख गया, तो क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। मछली के लेखक मछली खा खा के सूख गया, यानी विनोद कुमार शुक्ल। और सूख गया है ससुरा, फूलना चाहिए मछली खा खा कर, लेकिन तुम तो पतला गया, तो उस पर लोग कहानी लिखेगा, उस पर टिप्पणियाँ करेगा। यानी कि विनोद कुमार शुक्ल मछली के लेखक हैं। और मछली कैसी विधा है? कहानी विधा है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ट्रिक बहुत ही अच्छा लगता होगा, शानदार लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो पे आप लोग 100 कमेंट और 100 सब्सक्राइबर आप पुराइएगा। तो ये तो है गद्य खंड, तो अब इसके बाद लाएंगे काव्य खंड। अगर इस पे इतना टारगेट पूरा करिएगा तो हम इससे नेक्स्ट वीडियो जरूर लाएंगे, प्रोमिस। इसके बाद क्या है? नौबत खाने में इबादत। क्या है? नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। क्या होता है? जब आप नौबत खाने के लिए जाते हैं, तो जैसे भोज खाने के लिए जाते हैं, नौबत खाने के लिए जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं? मिश्री देता है। मिश्री इलायची देता है ना, यानी मिश्री से मिश्र, यानी कि कौन? यतीन्द्र मिश्र। यानी कि नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन? यतीन्द्र मिश्र। जब आप नौबत खाने जाइएगा तो आपको मिश्री देगा, लोग इलायची देगा, यानी कि नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन? यतीन्द्र मिश्र। ये कैसी है? व्यक्ति चरित्र है। व्यक्ति का चरित्र दिखाता है कि हाँ व्यक्ति अच्छा। नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र रचना है। कैसी विधा है? व्यक्ति चरित्र है। जब आप भोज खाने जाइएगा तो लोग आपको देखेगा, नौबत में जाइएगा तो मिश्री देगा और देखेगा अरे व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा व्यक्ति है, यानी कि क्या है? नौबत खाने में इबादत, मिश्री दिया है, जिसके लेखक यतीन्द्र मिश्र। और क्या है? आपको लोग व्यक्ति देखेगा कि व्यक्ति चरित्र बहुत अच्छा है, यानी कि व्यक्ति चरित्र अच्छा लगा ना। चलिए अब अगला है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इसको कैसे याद रखेंगे? शिक्षा और संस्कृति। जो महात्मा गांधी थे ना, जो जितने सारे वो शिक्षा और संस्कृति के बारे में जागरण करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारे भारत की कल्चर ऐसा है, मेरे भारत की संस्कृति ऐसा है। संस्कृति के लेखक कौन? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा से क्या याद रखना है? महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी। और ये क्या है? शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा और संस्कृति में हमें क्या सीखने को मिलेगा? शिक्षा देगा, यानी शिक्षा और संस्कृति, महात्मा लोग शिक्षा देते हैं। और ये कैसी विधा है? शिक्षा शास्त्र है। आई होप आपको ये सारे ट्रिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको
सारे ट्रिक पर ये सारे 13-12 चैप्टर का नाम और लेखक के नाम और कैसी विधा है ये सारे याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में। ट्रिक का मतलब ये नहीं हो कि 100% ट्रिक बैठना ही चाहिए। ट्रिक का मतलब ये होता है कि लेदर से लेदर, लॉन्ग से लॉन्ग सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, शॉर्ट में कर देते हैं और शॉर्ट में लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं। बस यही था। तो आज का वीडियो में हम यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इससे अब हम जानेंगे कि अब बस तो हम आज इतना ही लाए, लेकिन अगर आप लोग इस टारगेट को पूरा करिएगा, 100 लाइक 100 सब्सक्राइबर अगर पूरा करिएगा तो हम लाएंगे भीमराव अम्बेडकर जन्म लाएंगे, हुआ उस पर भी ट्रिक लाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।